बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन आईसीटी लिक्विडिटी सेटअप। इसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी, कैसे उनको मार्क किया जाता है, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और किस तरह के एनालिसिस होते हैं जो हमने मार्केट में देखने होते हैं बिफोर ट्रेडिंग, और कैसे हम अपना एंट्री प्लान करते हैं, एसएल प्लान करते हैं, अपना टीपी सेट करते हैं, ये जोन्स कैसे मार्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने साथ देखनी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लेट्स ओपन दी चार्ट फर्स्ट। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। दिस इज़ आवर ट्रेडिंग व्यू चार्ट। ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे पहले खोलना होता है, ठीक है। एक बात याद रखें कि मार्केट के अंदर ना हमेशा ये जो कैंडल है, ठीक है, ये आपको पता हो कि ये बॉडी होती है और ये जो इसके नीचे होती है ना, विक होती है, ठीक है। बॉडी इज एक्चुअली ड्यू टू द वॉल्यूम, ठीक है, और विक होता है हमेशा प्रेशर की वजह से। जहाँ पे भी आपके ऊपर सेलिंग आ रही होगी या बाइंग आ रही होगी तो उस जोन में आपके पास उस तरफ विक बनेगी। अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो ऊपर वाली साइड पे विक ज़्यादा बनेगी, बाइंग प्रेशर आ रहा है तो बाइंग वाली साइड पे ज़्यादा विक बनेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे नीचे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे विक बनी है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ पे विक बनी है। ये अभी लास्ट डे फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है, जो क्लोज हुई है। इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, मार्केट गई है, बट ये पीछे विक, हमेशा याद रखिएगा मार्केट हमेशा पीछे विक जरूर फिल करने आती है। अब वो जो विक फिल करने आती है ना, दैट इज एक्चुअली लिक्विडिटी हंटिंग, ठीक है। वहां पे आपकी लिक्विडिटी जो है वो हंट हो रही होती है, ठीक है। तो इसी को, अगर इसी की बात करें हम, ठीक है, तो लेट्स गेट अहेड। अब देखें, मैं पहला काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपने न्यूज़ का ख्याल रखना होता है। खाली टेक्निकल एनालिसिस कभी भी कोई काम नहीं करता। जब आप चार्ट पे देख रहे होते हैं ना, जो आप लाइंस मार्क कर रहे होते, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्ला 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 ब्ला, वो कोई इतनी अहमियत नहीं रखता टिल द टाइम आप न्यूज़ को नहीं साथ लेके चल रहे। न्यूज़ के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, आप आए, एक साइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, जो लोग पुराने ट्रेडिंग में उनको बिल्कुल पता होगा इसका, ठीक है, रेड फोल्डर न्यूज़, ठीक है। अब जो नॉर्मली सवाल ये आता है कि भाई ये न्यूज़ तो आ गई, इसका इम्पैक्ट हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हमें ऐसे पता चलता है कि ये जो न्यूज़ होती हैं, दीज आर एक्चुअली न्यूज़ ऑफ डॉलर, ठीक है। तो इनका जो डॉलर पे इम्पैक्ट होगा वो इन्वर्सली इम्पैक्ट करेगी गोल्ड को। अगर कोई न्यूज़ डॉलर के लिए बुलिश आई है तो वो गोल्ड के लिए बेरिश होगी, और अगर कोई डॉलर के लिए बेरिश आई है वो गोल्ड के लिए बुलिश होगी। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि भाई ये न्यूज़ का इम्पैक्ट डॉलर पे होगा क्या? तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आइए देखें, ये जो भी न्यूज़ आ रही है उसके सामने एक फोल्डर बना हुआ है डिटेल का, इसको आप ओपन करें, ठीक है। इसमें ये सिंपल सा लिखा हुआ है यूजुअल इफेक्ट, ठीक है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। अब आपने इसको मार्क कैसे करना है? आप ट्रेडिंग व्यू पे आओ, ट्रेडिंग व्यू पे आप सर्च करो DXY, ठीक है, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। अब आप यहां पर आ जाओ, ठीक है, शिफ्ट टू 1 आवर चार्ट, ठीक है। देखो, जहां जहां पे गोल्ड आपका बेरिश रहा है, दैट मीन्स कि जहां पे गोल्ड, वो डॉलर आपका बेरिश रहा है, वहां वहां पे आप देखो, मैं अब आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे वेडनेसडे 3 दिसंबर 25 3 PM, ठीक है, टाइम नीचे नोट है, टाइम आप देख लो, ठीक है। डॉलर, ओ गोल्ड, सॉरी, ठीक है। अब गोल्ड पे आ जाते हैं हम, 3 दिसंबर 1500 आवर्स। सी, यहाँ पे आपका गोल्ड गिरना शुरू हो गया हुआ था, ठीक है। अब वो जो लास्ट कैंडल हमने मार्क की थी 15 की, वो थी लास्ट कैंडल बेरिश की वो डॉलर में। तो जैसे ही यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, वो बेरिश आपका डॉलर शुरू हुआ, यू कैन सी के इसके बाद आपका गोल्ड बुलिश हो गया, ठीक है। वहां पे डॉलर गिर रहा था 3 बजे, 3 दिसंबर को, ठीक है। टाइम आप नीचे देख लो, 3 दिसंबर 3 बजे, वहीं से मार्केट आपकी बुलिश स्टार्ट होगी। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मार्केट आपकी बुलिश स्टार्ट होगी फॉर ऑलमोस्ट 400 पिप्स, ठीक है। ये है डॉलर और गोल्ड का रिलेशन आपस में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी ये रेड फोल्डर जो न्यूज़ है, इनका इम्पैक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, इसको मार्क कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर द बेसिक, अगर मैं आपको आम जुबान में बताऊं तो लिक्विडिटी असल में आपकी मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन होते हैं। जहां तक मार्केट जाती है, अगर ऊपर गई है, रेजिस्टेंस तक गई है, वहां पे सेलर एग्जॉस्ट हुए हैं और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इनको मार्क कैसे किया जाता है? लेट्स से
आपके पास ये चार्ट नहीं बना हुआ, मतलब आपके पास ये 4 दिसंबर तक का चार्ट, 5 दिसंबर तक का चार्ट है, ठीक है। फ्राइडे ऑनवर्ड्स आपके पास का ये चार्ट नहीं बना हुआ। अब आप यहाँ पे खड़े हो, सुबह मार्केट खुलनी है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। मेरे पास इससे पीछे का चार्ट है सारा, ठीक हो गया। मैं करूंगा क्या, मैं अपने पहले जोन मार्क करूंगा। जोन कैसे मार्क करूंगा, आई स्ट्रेट अवे मार्क दी हाईएस्ट जोन्स, ठीक है। अब जोन कैसे मार्क करते हैं, हमेशा विक एक्सट्रीमिटी को मार्क करते हैं। ये देखें, अब ये मैंने आपके पास पहले एक बाई साइड की लिक्विडिटी मार्क की, ठीक है। आई विल राइट ओवर हेयर, इसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली सप्लाई जोन कहते हैं। ये इसको मैं लिखने लगा हूं 2 Y2, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ अब इससे अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे पास एक और लिक्विडिटी, ये भी मेजर जोन पड़ा हुआ है जहां से मार्केट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली और गिरी मार्केट, ठीक है। ये अगर मैं मार्क करने पे आऊं तो ये मेरा पहला सप्लाई जोन होगा, ठीक है। इसका मैं पता कैसे चलता है, इसका मैं पता चलता है ये विक से, ठीक है। देखिए आपको सप्लाई जोन का ऊपर हमेशा मिलेगा एक पिछली कैंडल, उसकी विक छोटी होगी और उससे अगली कैंडल की विक जो है पिछली कैंडल की विक से ऊपर गई होगी और फिर नीचे आके क्लोज हुई होगी। दैट मीन्स उसने पीछे की जो लिक्विडिटी थी वो हंट कर ली है, खा ली है। अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होगा, मार्केट अपना करेक्टर चेंज करेगी और निकलेगी, ठीक है। अब इसमें नीचे वाली साइड को भी हम ऐसे ही मार्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये जोन बनेगा, ठीक है, नियर बाय जोन, दिस वुड बी डिमांड जोन। अब नीचे वाले को हम डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। ये इनमें क्या फर्क है ये मैं आपको पहले मार्क करना बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनको डिमांड और सप्लाई जोन कहते क्यों है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लेवल बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 मार्क करते हैं हम, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो जाए तो देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब इनको इसके अंदर ना होता यह है, डिमांड और सप्लाई जोन में होता यह है, सप्लाई जोन में एक्चुअली आपके बायर्स जो बैठे होते हैं मार्केट में उनका टेक प्रॉफिट सेट हुआ होता है, टीपी सेट हुई होती है, और जो आपके सेलर्स हैं, ठीक है, जो आपके सेलर्स हैं उनका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होता है कि जहां से उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं वो। एक सेकेंड, सॉरी, वहां पे उनके जो सप्लाई जोन होता है वहां पे आपके बायर्स का टीपी होता है, सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ठीक है। जैसे टीपी हिट होता है, सेलर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट ट्रेंड चेंज कर देती है अपना नीचे की तरफ। और सेम गोज फॉर डिमांड जोन, जब डिमांड जोन में आते हैं वहां पे आपके सेलर्स का टीपी होता है, उनका टेक प्रॉफिट हिट होता है और वहां पे बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और वहां से मार्केट उठती है हमेशा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब इसके अंदर बात होती है आपकी एफवीजी की, ठीक है। एफवीजी कैसे मार्क किया जाता है, एफवीजी मैं आपको मार करके दिखाता हूं, दिस इज एफवीजी, ठीक है। ये कैसे मैंने मार्क किया है, ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में अगर कैंडल सेम बन रही है और उसके अंदर जो मिड वाली कैंडल है उसके दरमियान में अगर गैप है, ठीक है, मतलब वो विक ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। जैसे ये है, इसके अंदर आपकी नीचे वाली विक नीचे है, उससे अगली थर्ड कैंडल की विक ऊपर है और बीच में जो सेंटर वाली कैंडल थी उसके दरमियान में गैप है, तो दैट इज योर एफवीजी। अगर ये बुलिश कैंडल्स के दरमियान में बन रही है तो दैट वुड बी अ बुलिश एफवीजी, और अगर वो बेरिश के अंदर बन रही है तो दैट वुड बी अ बेरिश एफवीजी, ठीक है। लेकिन अक्सर औकात होता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, तो आपके ये एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं होते, ये टूट जाते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बन जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। ये इसको आप कह लें कि ये नॉर्मली तब होल्ड होते हैं जब आपकी मार्केट साइडवेज मूव हो रही है, रेंज मार्केट चल रही है, तो उसमें आपके एफवीजी काम करते हैं। बट जो का आजकल गोल्ड का सिनेरियो है तो इसमें एफवीजी कम चल रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप बहुत अच्छा चल रहा है, काम कर रहा है, और ये नॉर्मली भी काम करता है, ठीक है। फिर एक चीज आती है इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या चीज होती है, इसको हम मार्क करते हैं 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इंटरनल लिक्विडिटी वो जोन होता है, आप इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है, बट इंटरनल लिक्विडिटी हम कहते हैं वो जोन जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई हो, ठीक है। लेट्स सी, ये देखें, अब ये एक जोन है मेरा, ठीक है, जहां से यू कैन सी कि मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है, दिस वाज इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये एक इंटरनल लिक्विडिटी थी, और अगर मैं इसी के पैरेलल लेकर आऊं, ठीक है, तो ये एक बार ब्रेक हुआ, टूटा, उसके बाद नीचे आया, ठीक है,
टेक इट टिल हियर, इधर तक ही रखते हैं, ठीक है। दिस वाज इंटरनल लिक्विडिटी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सॉरी, I hope it's working. So where were we on? You see, इंटरनल लिक्विडिटी ऐसे काम करती है, ठीक है। मार्केट बार बार रिजेक्ट होती है, ये आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ट्रेड दे देती है। जैसे भी ये देखें, यहाँ पे इसने 170 पिप की ट्रेड दी हमें, ठीक है। इससे आगे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो दिस गेव मी अराउंड 210 पिप्स, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये आइडेंटिफाई होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू ओवर हियर, ठीक है। ये देखें, अब मार्केट यहां से बार बार रिजेक्ट हुई थी, ठीक है। अब ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट। ये जो मार्केट वापस इसी जोन को आके टच करके वापस निकली, दिस वाज अ रीटेस्ट, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करती है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है तो उससे पिछली नियर बाय जो भी रिजेक्शन जोन होता है या सपोर्ट जोन होता है, जब भी टूटता है तो वहां पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट ट्रेंड शिफ्ट होता है। इसके कई नाम है, कुछ इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, MSS, BOS, CHOCH, ये सारे इसके नाम है जो हम यूज करते हैं, बट इट इज एक्चुअली चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये जब भी होता है तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती हुई ऊपर जाती है। नाउ यू कैन सी कि यहां इस जोन पे मार्केट ने, मैं इस पे मार्क कर देता हूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मैं पूरा ही लिख देता हूं सो यू नो। सी, इस जोन पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना, देखिए रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर मूव हुई। दिस वुड बी माय एंट्री। जहां रीटेस्ट करने आया, ये कैंडल क्लोज हुई, ये मेरी एंट्री थी। ये सप्लाई जोन का एज जो था, दिस वाज माय टीपी। यू कैन सी ये 210 पिप की मेरी टीपी बनी और मेरा एसएल इसका लोअर लो बना 40 पिप्स का। अगर मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, आपको रेशो दिखाऊं, ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज अ 1:4 ट्रेड, ठीक है, वेरी इजीली। अब सप्लाई जोन मैंने ये देखे पीछे से मार्क किया हुआ था। अब फ्राइडे के दिन को मैंने यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड ली थी एक, ठीक है। जैसे ये मेरी कैंडल क्लोज हुई वापस आके ये सेल की, तो ये मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, दिस जोन, एज जोन, ठीक है। ये जो मेरा ऊपर सप्लाई जोन था, इसका एज मेरा वो क्या कहते हैं एसएल था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था। और मैंने टीपी अपनी कहां से शिफ्ट की हुई थी, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहां पे हमारी इंटरनल लिक्विडिटी भी चल रही थी उस दिन, ये मेरा टीपी था, ठीक है। तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो ये भी 1:2 की ट्रेड थी। अब यहां पे जब आया तो मैंने अपनी ट्रेड ब्रेक इवन की, रिस्क फ्री की, और फिर मैंने आगे मार्केट को इस डिमांड जोन तक मैं टीपी ओपन कर दी, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि दिस इज अ 1:5 की ट्रेड, बट ड्यू टू फ्राइडे मार्केट क्लोज हो चुकी थी, तो आई क्लोज माई ट्रेड ओवर हेयर। ये मेरा फाइनल टेक प्रॉफिट था, विच गेव मी 1:3.8 ट्रेड, ठीक है, विच इज अ गुड ट्रेड इन टुडेज। पिप आप अगर कैलकुलेट करें तो दिस गिव्स अराउंड 400 पिप्स, ठीक है, वेरी इजीली। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी को आप पीछे से भी जितने भी मेजर जोन्स है ना, आप उनको मार्क कर सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करूं, यू सी, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहां पे ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, अपना ट्रेंड चेंज करती है, और उसको कैंडल को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, ये याद रखिएगा कि अगर कोई रेड कैंडल बनी है, ठीक है, उसके नीचे से बाइंग प्रेशर है, नीचे बाइंग प्रेशर आ रहा है, विक लंबी है और ऊपर से विक छोटी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बनी है, तो यू कैन से कि ये आपकी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये देखें, दिस कैंडल वाज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और यही आपके लिक्विडिटी को भी अगर मैं खींच के लाऊं तो समवेयर हेयर, सॉरी,
यू सी इसी जोन से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुई, ठीक है, और यहीं से मार्केट फिर उठी, ठीक है। अब मंडे मॉर्निंग को अगर फॉर एग्जांपल आगे की बात करें, लेट्स से मंडे को मार्केट ने खुलना है, आई एम ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये मेरी एक मेजर अब पहले सपोर्ट थी जो कि टूट चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है, यू सी ओवर हियर, ठीक है। ये मेरी एक मेजर सपोर्ट थी जो अभी रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब आई विल एक्सपेक्ट या तो मार्केट चेंज इट टू माय लिक्विडिटी जोन, ज्यादा इजी रह जाता है। अब देखिए, या तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट इधर से यहां तक की मूव देगी, ठीक है, मंडे मॉर्निंग को 200 पिप्स की ये मूव देगी, यहां से आई कैन अगेन एक्सपेक्ट सेलिंग प्रेशर, मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है। बट ड्यू टू डेली कैंडल, जो आपको याद होगी डेली कैंडल आपकी बेरिश क्लोज हुई हुई है, ठीक है, तो अब उसको नजर में रखते हुए आई कैन सी के नहीं मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो मैं अपना जो नीचे वाला डिमांड जोन है ना पहले मैं उसको टारगेट करूंगा, ठीक है, वो मेरा टीपी होगा, एंट्री मैं इसके रीटेस्ट पे लूंगा, ठीक है। ये कुछ काम है लिक्विडिटी के ये इस तरह मार्क होते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्या कहते हैं इंडिकेटर्स पे आए तो मैं आपको बताता हूँ दो इंडिकेटर्स, ठीक है, इनके नाम नोट कर लें, आप अपने पास लगा लें, ठीक है। वॉल्यूम किधर गया है, वॉल्यूम एस आर वेरिएंट 2 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। यू सी ये है वो इंडिकेटर, ठीक है, जो आपको अब आपने इसको यूज करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स भी मैं आपको इसी में करके दिखा देता हूँ। गो ओवर हेयर, ठीक है, इसमें आपने पहले तो आपका अल्लाह भला करे जोन्स, ये आप इसमें पहले अपने चेंज कर ले। टाइम फ्रेम 1 चार्ट पे है, टाइम फ्रेम 2 को आप 30 मिनट्स पे कर लो, टाइम फ्रेम 3 को आप 1 आवर पे कर लो, ठीक है, और टाइम फ्रेम 4 को 15 मिनट्स पे ले जाओ, ठीक हो गया। मार्किंग जोन्स अगर इसकी फिल, वेयर इज द फिल, ठीक है, एक्सटेंड ऑल, एक्सटेंड एक्टिव, शो टाइम फ्रेम लेवल, बिल्कुल लाइन स्टाइल, सॉलिड चार्ट, ठीक है। नाउ यू सी कि यहाँ पे आपको वो सारा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी सपोर्ट, आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप इसी को 30 मिनट्स पे लेकर आओगे तो 30 मिनट्स का आपको दिखाएगा, 30 मिनट्स की सपोर्ट, 30 मिनट की रेजिस्टेंस से कलर कोड है, आप इसमें से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। अभी आप जैसे अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आऊँ तो यू सी ओवर हेयर वही इंटरनल लिक्विडिटी वाला जोन अगर मैं ऑन करूँ अपने, यू सी ओवर हेयर 1 घंटे की सपोर्ट पे मार्केट बैठी हुई है, मेरे इंटरनल लिक्विडिटी के जोन के नीचे मेरी 1 आवर की रेजिस्टेंस है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो दिस वुड बी द जोन जहां तक मार्केट आ सकती है, और यहां से वापस सेलिंग प्रेशर आएगी टिल द टाइम ये ब्रीच नहीं होती 1 आवर की सपोर्ट। जैसे ये 1 आवर की सपोर्ट ब्रीच होगी तो मार्केट कैन कंटिन्यू टू पुश डाउन, ठीक है। ये था एक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज लिक्विडिटी। लेट से आपको लिक्विडिटी के जोन नहीं समझ लग रहे, आप जो दिस इज लक्स एल्गो लिक्विडिटी स्विंग, ठीक है, अ वेरी गुड इंडिकेटर। आपको हाइड करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब आपको बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी दोनों इसने आपको दिखा दी है, ठीक है। 1 आवर से शुरू करें, मेजर जोन मार्क करें, देन कम टू 30 मिनट। 30 मिनट में देखें आपको इंटरनल लिक्विडिटी वाले भी वही जोन है। अगर मैं ड्राइंग ऑन करूं अपनी इधर तो आप देखिएगा, मैं आपको पहले थोड़ा सा चार्ट छोटा करके दिखा देता हूँ। उसी यहाँ पे भी वो जोन मार्क है, ये भी वो जोन मार्क है, ये भी जोन मार्क है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। लेट्स ओपन इट अप। नाउ यू सी ये भी जोन मार्क हुआ हुआ है, ये भी जोन मार्क हुआ हुआ है, ये भी जोन मार्क, इंटरनल लिक्विडिटी भी मार्क और ऊपर वाला भी जोन मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये वो इंडिकेटर्स है जो आप मदद कर सकते हैं। अब लेट्स से ये देख रहे हैं यहाँ पे इसने अभी बाइंग की लिक्विडिटी शो कर रहा है, ठीक है, और यहीं पे मैंने अपनी ये सपोर्ट भी मार्क की हुई है। यू कैन से इट अनदर डिमांड जोन एज वेल, ठीक है।
1 आवर डिमांड जोन मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है। यही जोन है, अब आपके सामने यहां तक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहां तक आएगी। दिस इज अ गुड सेलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से आप सेल ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बाय एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर 2 इंडिकेटर्स जो आपको बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छी ट्रेड्स दे देते हैं, लिक्विडिटी पे फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक मोटी मोटी लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो थी, ठीक है। फर्स्ट एनालाइज दीज 2 इंडिकेटर्स, आप इन 2 इंडिकेटर्स को पढ़ें, इनसे सीखें, ठीक है। एंट्री का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एंट्री कैसे प्लान करते हैं हम हमेशा, और ऐसे करना कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री ले रहा हूं ना मैं, हाँ, अगर मैंने इसकी कैंडल पे क्लोजिंग लेनी है ना, तो मेरा एसएल होगा, इससे जो पिछली कैंडल होगी उसका हायर हाई मेरा एसएल होगा, ठीक है। और वही जोन के अकॉर्डिंग मेरा जो भी नेक्स्ट जोन बन रहा है उसके एज तक मेरी टीपी होगी, ठीक है। और इसी तरह बाय साइड पे अगर आप आते हैं तो बुलिश कैंडल है, अगर फॉर एग्जांपल लेट से मैंने यहां पे एंट्री ली अपनी, तो इससे पिछली जो कैंडल थी उसका लोअर लो मेरा एसएल होगा, ठीक है। यहां तक मेरी पहली टीपी होगी, इस एज तक ये इंटरनल लिक्विडिटी की, ठीक है। और इससे अगला जो सप्लाई जोन है वहां तक मेरी दूसरी टीपी होगी, ठीक है। दैट वुड बी माय फाइनल टीपी। उसके बाद मार्केट ऊपर क्या करती है क्या नहीं करती है, आई डोंट केयर, मेरा डेली का गोल अचीव हो रहा है, ठीक है। सो रिमेंबर कि आपका पिछले कैंडल का लोअर लो एसएल होगा इन केस ऑफ बाइंग, और अगर इन केस ऑफ सेलिंग तो आपकी पिछली कैंडल का हायर हाई जो है वो आपका एसएल होगा, ठीक है। और आपकी टीपी क्या होगी, जो आपका पहला जो भी जोन आ रहा है बाइंग या सेलिंग पे साइड पे हो, आप हो जिस साइड पे भी जो आपका पहला जोन बन रहा है, दैट वुड बी योर फर्स्ट टीपी। उधर आपने अपनी ट्रेड को या तो ब्रेक इवन करो या रिस्क फ्री कर लो, ठीक है। रिस्क फ्री इसके आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लो, वहां पे एसएल उठा के 50% प्रॉफिट तक ले लो, और उससे ऊपर अगली टीपी आपकी जो फाइनल टीपी है उसको टारगेट करो, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज। तो आई होप कि आपको न्यूज का पता चल गया होगा कि न्यूज का फैक्ट कैसे देखते हैं, डॉलर इंडेक्स को कैसे देखते हैं, ठीक है, और सप्लाई डिमांड जोन को कैसे मार्क करते हैं, और इनसे कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। आप हमेशा, अब जैसे मैंने ये जोन्स मार्क किए हैं ना, ये दीज जोन्स वुड होल्ड गुड फॉर मंडे एज वेल, ठीक है। यही जोन्स के ऊपर मैं रहते हुए अपनी मंडे की भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। आई विल शिफ्ट इट टू डिमांड जोन एज वेल, लेट्स ओवर हियर, और इसकी मैं एक्सट्रीमिटी जो है ना ये मार्क कर लूंगा, और इसको मैं कह देता हूं डिमांड जोन 1 और कोट, ठीक है। इन्हीं की बेसिस के ऊपर मैं अपनी मंडे की ट्रेड भी प्लान करूंगा, ठीक है। तो याद रखें कि आपने ऑल हमेशा करना ये होता है कि अगर लेट से आपने करंट चार्ट खोला है, ठीक है, वैसे मार्क ये होता है कि आप हमेशा जो भी दिन स्टार्ट होता है उसके पहले 3 घंटे की मार्केट एनालाइज करते हैं, चार्ट फॉर्म होने देते हैं, और पहले 3 घंटे के अंदर जो चार्ट फॉर्म होते हैं उसका हायर और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जो हाई और लो आप मार्क कर लेंगे, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी ये है कि आपका एशियन सेशन क्लोज हुआ 12 बजे, ठीक है। आपने उसका हाई जो एशियन सेशन में हायर हाई बना वो मार्क कर लिया, और जो लोअर लो बना वो मार्क कर लिया। फिर आप वेट करोगे कि मार्केट इन दोनों जोन में से किसी एक तरफ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हायर हाई में गई है मार्केट, ठीक है, लंदन सेशन के अंदर एशियन सेशन का हायर हाई स्वीप करने गई है, तो वो हायर हाई तक जाएगी, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करेगी, और वहां से फिर डाउन साइड मूव करेगी उसके लोअर लो तक। और अगर लोअर लो तक गई है तो वो नीचे की लिक्विडिटी, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी खाएगी डिमांड जोन से, और फिर ऊपर की साइड पे मार्केट निकलेगी। तो दिस इज हाउ लिक्विडिटी वर्क्स, और इसमें आगे और भी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एशियन सेशन और का हाई और लो कैसे स्वीप होती है, एएमडी मॉडल क्या होता है, विच मींस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मार्क कैसे किया जाता है, ये सब कुछ क्या होता है। देन देयर आर फर्दर इंडिकेटर्स जो आपको बड़ा अच्छा पैटर्न एनालाइज करके बताते हैं, वो सब कुछ भी है, बट ऑन नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप, ठीक है। और इसमें से अगर कोई सवाल है तो यू कैन श्योरली लेट मी नो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई, आप क्वेश्चन मार्क करके मुझे भेज दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर जो है साथ ही इसके समझा के दे दूंगा। फॉर नाउ, थैंक यू।